धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम जो है वो यहाँ पर दिया। एजिटेशन हर स्वतंत्र नागरिक का अधिकार है। हर व्यक्ति अपने हकों के लिए लड़ता है, जिसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से हम ये देख रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर बहुत से लोगों ने अनुचित लाभ बेनिफिट लेने का जो प्रयास किया है। 2021-22 के अंदर रातों रात 5 महीने के अंदर 72,000 रजिस्ट्रेशन हुई और अगले 8 महीने में आचार संहिता लगने से पहले अक्टूबर 172 करोड़ रुपया बोर्ड का ऐसे लोगों को बांट दिया गया है। आज ये हमारे श्रमिक मजदूर एजुटेशन कर रहे हैं, जो उस टाइम पात्र लोग थे, उन्हीं की ही देनदारी बोर्ड के ऊपर इस वक्त पड़ी हुई है 172 करोड़ बांटने के बावजूद। अब हम लोग जो है फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि जब हम धरातल पर फिजिकल निरीक्षण कर रहे हैं तो उसमें हम ये पा रहे हैं कि अधिकतर लोग जो वो फ्रॉड है। पिछले दिनों भी आपके माध्यम से मैंने बात रखी थी कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र में और भोरंज में 38 लोगों की वेरिफिकेशन की गई फिजिकली, और उनमें 38 के 38 लोग फ्रॉड पाए गए। और उसके बाद 12 लोगों के अगेंस्ट जो है वो FIR दर्ज हुई, और उसके बाद FIR दर्ज होने के बाद सभी लोगों ने जो है बोर्ड को 6 लाख रुपया जो है वो वापस लौटा दिया। अभी 2 दिन पहले हमारे हेड ऑफिस से 4 टीम जो है वो जिला कांगड़ा के अंदर, डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंदर और हमीरपुर जिले के अंतर्गत गई। मैं लाना चाहूँगा कि जिला कांगड़ा के पालमपुर डिवीजन के अंदर 96 लोगों का निरीक्षण किया गया, जिनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई। उसमें 57 लोग जो है वो अपात्र पाए गए हैं। और हमीरपुर जिला के भोरंज और भोटा के अंदर 30 लोगों की वेरिफिकेशन की गई फिजिकली 24 लोग अपात्र पाए गए हैं। अगर इनका परसेंटेज निकालें तो पालमपुर डिवीजन में 88% लोग फ्रॉड, और अगर भोरंज की बात की जाए तो यहाँ पर 80% लोग जो है वो अपात्र पाए गए हैं। इसके साथ साथ हमारे मंडी जिला के सरका घाट के अंदर 23 लोगों की जो है वो फिजिकली वेरिफिकेशन हुई। वहाँ पर 21 लोगों के साथ 21 लोग जो वो पात्र पाए गए और 2 लोग वहाँ पर भी फ्रॉड पाए गए हैं। इसी तरह धर्मपुर में भी 13 लोगों की वेरिफिकेशन हुई और 11 लोग पात्र पाए गए हैं और 2 लोग अपात्र पाए गए हैं। तो आप खुद देखिए, और मैं खुद मीडिया से भी अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से कुछ लोगों ने बोर्ड की स्कीमों को खाने का जो धंधा बनाया हुआ है, इस धंधे के ऊपर रोक लगनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का एक ही सपना है कि हमारा जो विकास है, कांग्रेस का जो विकास है, वो गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। और हमारी कोशिश है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सपने को हम लोग साकार करें। उसके लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मेरा पूरा जिला प्रशासन, सभी प्रदेश भर के हमारे लेबर वेलफेयर ऑफिसर, हमारे सेक्रेटरी राजीव कुमार जी और हमारे हेड ऑफिस के हमारे ACF साहब सुनील जी, SO साहब, हमारे विनय जी और अकाउंट अफसर रविंद्र कुमार जी, ये सभी लोग जो है वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, उनके सपने को हम लोग जो है वो साकार कर सकें। लेकिन जब धरातल के ऊपर फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही है तो उसमें 80% लोग जो है वो अपात्र पाए जा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं हम ये समझ रहे हैं कि जो सही हमारी स्कीमों का, हमारी कांग्रेस की सरकार की स्कीमों का जो 14 स्कीम्स हैं, पात्र व्यक्ति के पास पहुंच ही नहीं रही है। अपात्र लोगों ने जो है वो कब्जा किया हुआ है, और अब उस कब्जे के जो उन्होंने कब्जा किया हुआ है उसकी छिंटाई होना निश्चित हो चुकी है। जो पूरे प्रदेश भर के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो हर जिले के अंदर चली हुई है। आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि बहुत से लोग जो हैं, जिस तरह से अभी तक की जो वेरिफिकेशन हुई है तो उसमें ही 80% के लगभग जो है फ्रॉड लोग पाए गए हैं। और जैसे कि मैंने आपके ध्यान में लाया कि जिनके विरुद्ध FIR दर्ज हुई वो बोर्ड को 6 लाख रुपया वापस भी कर चुके हैं। मैं ये भी ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जो बोर्ड का जो हमारे लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये प्रावधान है कि जो व्यक्ति फ्रॉड करेगा, जो पात्र लोगों के साथ गलत हथकंडे अपनाकर लाभ लेने का प्रयास करेगा, ऐसे व्यक्ति पर 10 साल की सजा का प्रावधान हमारे कोड के अंदर है। हमारे जो आज मजदूर हैं ये बिल्कुल अपना आंदोलन जो कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि अपनी जगह ये लोग ठीक हैं, क्योंकि भाजपा ने जो 2021-22 में जो खेल रचा रिपीट करने के मकसद से, उस टाइम जो पात्र व्यक्ति थे उनके लाभ जो है वो रोक दिए गए, और जिनकी वोटर लिस्ट से देखकर रातों रात 72,000 जो रजिस्ट्रेशन हुई और अगले 8 महीनों के अंदर 172 करोड़ रुपए जो बोर्ड का बांट दिया गया, उस वजह से मैं समझता हूं आज हमारा श्रमिक जो है वो सड़कों पर आया है। लेकिन मैं इन्हें सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी व्यक्ति का, पात्र व्यक्ति का लाभ नहीं रुकेगा। उसको हम दिन रात मेहनत करके एक एक व्यक्ति के घर में, जिन्होंने यहाँ पर बेनिफिट के लिए अप्लाई किया हुआ है, आने वाले दिसंबर महीने तक सभी के अकाउंट में RTGS के माध्यम से जिस लाभ के लिए अप्लाई किया हुआ है उनको लाभ जो है वो मिलना सुनिश्चित कर देंगे हम।